आज का मेरा टॉपिक है वीआईपी प्रोजेक्ट। वीआईपी वैल्यू इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। लाइफ में कामयाब होने के लिए तो कुछ वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, जैसे किसी का सोशल वैल्यू हो गया, किसी का एजुकेशन वैल्यू हो गया, किसी का फाइनेंस वैल्यू हो गया, है ना, किसी का फाइनेंस वैल्यू हो गया। फाइनेंस वैल्यू होना चाहिए, यानी पैसे से आदमी चाहता जीवन में वो कामयाब, पैसे से आज़ाद हो, उसके पास पैसा हो। इंसान चाहता है उसका एजुकेशन अच्छे क्वालिटी का मिले और उसका समाज में रिस्पेक्ट भी मिले, तो उसी वैल्यू से रिस्पेक्ट भी मिले और इज्जत भी। तो उसी वैल्यू से रिलेटेड आज हमारा प्रोजेक्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू इम्प्रूवमेंट ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब बात करें इनमें से एक वैल्यू वेरी इम्पोर्टेंट, एजुकेशन वैल्यू पर। आज एजुकेशन वैल्यू तो है, लोग एजुकेट तो हो रहे हैं, लेकिन एजुकेशन होने के बावजूद भी वो बेरोज़गार होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसके लाइफ में है ही नहीं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होता है? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जैसे आपने पढ़ाई तो किया, लेकिन उस पढ़ाई की कीमत आपको मार्केट में आपको नहीं मिलती। अब अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की मैं बात करूं, अगर 10 से 15 हज़ार का सैलरी ऑफ़र कोई कंपनी या कोई बैंक या स्कूल कुछ भी को करते हो, तो आप देखोगे, आप पढ़ोगे कि कुछ रिक्वायरमेंट पेपर करो या फिर ऑनलाइन ऐड देखो, तो लिखा जाता है कि मिनिमम सी और ही शुड बी ग्रेजुएट। कम से कम उसको ग्रेजुएट होना चाहिए। मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, मस्ट हैव पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मस्ट हैव इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश, मस्ट हैव पर्सनालिटी डेवलपमेंट and to send working experience and to send 5 to 7 year वर्किंग एक्सपीरियंस। मतलब क्या बोलना चाह रहा है वो कि मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि वो कि अगर कोई मेरा बैंक में, अगर कोई मेरा स्कूल में, कोई मेरा शोरूम में, कोई मेरा ऑफिस में अगर और काम करना चाहता है, तो ग्रेजुएट हो या अभव, उससे ऊपर हो, उसके पास अभव हो, उसके पास एजुकेशन, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसके पास कम्युनिकेशन हो, पर्सनालिटी अच्छी हो, इंग्लिश अच्छा स्पीक कर पाए, कंप्यूटर अच्छा जान पाए, और उस फील्ड में कम से कम 5 से 7 साल का तजुर्बा। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे, अगर मैं आपसे बोलूं तो आप आने वाले 5 साल 7 साल बाद आप बोलोगे, सर मैं तो ग्रेजुएट हो गया, मैं तो उससे ऊपर हूं, लेकिन उसके अलावा इसकी पढ़ाई कहीं नहीं होती, क्योंकि हम लोग वो चीज़ नहीं सिखाते। आज शादी करने का तरीका बदल दिया गया, कई फैशनेबल चीज़ ऐड हो गई हैं, है ना। हम
आज काम करने का तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, हर चीज़ का तरीका बदल दिया गया। मगर एजुकेशन आज भी हम वही घिसा पिटा कर रहे हैं जो 20 साल 30 साल 40 साल पहले करते थे। वही बीए, वही बीकॉम, वही बीएससी, वही ये सब चीज़। और अगर ये सब चीज़ें, और एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊं, आज अगर कोई लड़का जाता है, वो बोलता है कि मुझे ब्लैक एंड वाइट टीवी का कोर्स करना चाहता हूँ। अब मैंने सीख तो लिया, ब्लैक एंड वाइट टीवी का कोर्स कर लिया बनाने के मैकेनिक, और मैंने बोर्ड टांग दिया कि आइए कृपया बनवाइए ब्लैक एंड वाइट टीवी यहाँ बनाई जाती है, कृपया बनवाइए। कितने लोग आएंगे यहाँ पे बनवाने के लिए? क्या लगता है कि आपके पास कितने कस्टमर आएंगे? एक भी नहीं, क्योंकि एलईडी का ज़माना है, प्लाज्मा का ज़माना है, ब्लैक एंड वाइट टीवी कोई रखता नहीं है। राइट और रॉन्ग? उसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ब्लैक एंड वाइट हो गया, टीवी की तरह। फिर एक बंदा जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ ट्रांजिस्टर और रेडियो बनाने का मैकेनिक हूँ, आइए बनवाइए। कितना लोग जाएगा, कितना लोग को बनवाना है, कितना लोग बनवाने जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि आज की डेट में रेडियो कोई सुनता नहीं है, और बिल्कुल एजुकेशन हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे ही हो गया, ब्लैक एंड वाइट। आज बीए, बीकॉम, बीएससी का कितना जगह है, लेकिन हम पढ़े जा रहे हैं आईटीआई, हम पढ़े जा रहे हैं पॉलिटेक्निक, हम पढ़े जा रहे हैं बीए। अपना ज़िंदगी का 4 साल, 5 साल, 7 साल बर्बाद। मैं नहीं बोल रहा हूँ पढ़ना गलत है, बिल्कुल पढ़ना सही है, लेकिन उसी पढ़ाई के भरोसे रहना मतलब हम अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और यही ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन ने एजुकेशन वैल्यू बढ़ाने का एक मिशन लेके काम करना, और इसी के साथ साथ एक सबसे लेटेस्ट सबसे नया लेटेस्ट कोर्स डेवलप किया गया, जिसका नाम रखा गया DCFA, डिप्लोमा कंप्यूटर फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। अब इसमें आपको 2 पैकेज यहाँ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें आपको 2 पैकेज मिल रहे हैं, जिसमें आपको MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, MS एक्सेस हो गया, इंटरनेट हो गया,
एन ईमेल। ईमेल। और अकाउंटिंग पैकेज में आपका हो गया टैली विथ प्राइम वर्जन, जीएसटी, सेल टैक्स, ये कोर्स करने के बाद आप कहाँ जॉब कर सकते एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में आप कहीं वर्क कर सकते हैं, एज ए डेस्कटॉप ऑपरेटर के रूप में कहीं आप हॉस्पिटल जाइए, हॉस्पिटल में आप जाइए, आप देखेंगे तो बिलिंग करता हुआ कोई मिलेगा आपको, बिलिंग करता हुआ कोई मिलेगा आपको। आप बैंक जाइए तो कोई पैसा दे रहा है, कोई पैसा ले रहा है, कोई प्रिंट कर रहा है। ये कोर्स को करके आप सरकारी बैंकों में जॉब कर सकते हैं। आप जा सकते हो कोई इंश्योरेंस सेक्टर में, कोई मॉल में या शॉपिंग मॉल में कहीं भी आप जाइए। स्कूल में कोई फ़ीस जमा कर रहा है, कॉलेज में कोई फ़ीस जमा कर रहा है, यानी एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में आप आराम से 10 से 15 हज़ार के बीच में इस कोर्स को करने के बाद आप कमा सकते हैं। इतना योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। तो सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग। आराम से आप जाइए स्मार्ट बाज़ार, आप जाइए वी मार्ट, आप जाइए विशाल मेगा मार्ट, आप जाइए सिटी कार्ड, सीवी कार्ड, मेगा मार्ट, आप जाइए, आप देखोगे अब मॉल में कितना सामान आया, कितना सामान गया, कितना सामान पड़ा हुआ है, कितना कॉस्मेटिक के सामान आए और कितना कपड़े आए। ये पूरा अकाउंटिंग डेटा टैली से किया जाता है। आप वहाँ से जॉब पा सकते हैं, आराम से 15 से 20 हज़ार आराम से कमा सकते हैं एक्सपीरियंस लेने के बाद। यानी ये पूरा कोर्स आप कर लेते हो तो कहीं भी आप 15 से 20 हज़ार के आसपास कमाने का एक योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। राइट और रॉन्ग? और मैंने बोला था कि एजुकेशन वैल्यू की थोड़ी देर पहले मैंने थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एजुकेशन वैल्यू इम्प्रूवमेंट। तो हम तो दे ही रहे हैं एजुकेशन, हम तो दे ही रहे हैं किताबी कोर्स। आप ये कहीं और से भी ये सब कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा हमारा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में अभी मिशन क्या है? आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना। तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने बोला था कि बैंक का एग्जाम्पल दिया कि पढ़ तो लिया, कंप्यूटर भी आ गया, लेकिन पर्सनालिटी कहाँ गई? तो
तो इसको बोला था। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्सेस यानी प्रोफेशनल से नाम दिख रहा है कि नाम दिख रहा है, और इस इंटायर कोई यूनिवर्सिटी कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो तो प्रोफेशनल में इतना ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशन में ज़रूरत पड़ती है। जैसे पढ़ाई तो आप कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई करने के साथ क्या आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो पा रही है? पढ़ने के साथ क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूवमेंट हो पा रहे है? पढ़ने के साथ साथ क्या पर्सनल ग्रोथ आपके अंदर हो रहा है, यानी पर्सनल ग्रूमिंग हो पा रहे हैं? पढ़ने के साथ क्या स्टेज परफॉर्मेंस क्वालिटी आप डेवलप कर पा रहे हो? पढ़ने के साथ क्या पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी आप डेवलप कर पा रहे हो? पढ़ने के साथ साथ क्या ह्यूमन बिहेवियर स्किल्स आप डेवलप कर पा रहे हो? पढ़ने के साथ क्या